उत्तर प्रदेश में गुंडे माफियाओं की खैर नहीं। आपराधिक वारदातों के जरिए आकूत संपत्ति अर्जित करने वाले अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार लगातार शिकंजा कसे हुए है। सीतापुर में भी पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कसने और अपराधों को रोकने के अभियान छेड़ रखे है। एसपी आरपी सिंह के निर्देश पर समूचे जिले में चलाए गए अभियान में पुलिस ने 24 घंटे में चिन्हित 37 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है। ये अपराधी लूट, अवैध कब्जेदारी, चोरी, नकबजनी, हत्या का प्रयास जैसे अपराधों में लिप्त रहे हैं। इनमें से लूट से संबंधित 17, हत्या व हत्या के प्रयास से संबंधित 12, बलवा अवैध कब्जेदारी से संबंधित 8 अपराधी शामिल हैं। हालांकि 37 में से 36 अपराधी विभिन्न आपराधिक मामलों में पूर्व में ही जेल में निरुद्ध किए जा चुके हैं। ऐसे में विगत माह में पुलिस द्वारा 48 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस के मुताबिक संदना पुलिस ने पवन पुत्र राजकुमार, मनीष उर्फ कुलदीप पुत्र राजेंद्र निवासी नरवीरपुर सरैया के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है। दोनों लूट करित अपराधों में बताए जाते हैं। इसी प्रकार महोली पुलिस ने बलवा और अवैध कब्जेदारी के मामले में अब्दुल लतीफ पुत्र मोहम्मद हुसैनी निवासी मस्जिद बाजार, वसीम पुत्र हारून, जामिद पुत्र रहमतुल्लाह निवासी कोबरे पुरवा, दिलशाद पुत्र निजामुद्दीन, आरिफ पुत्र हलीम, नसीम पुत्र ताज मोहम्मद निवासी विक्टोरिया ग्रंथ थाना रामकोट, लसिया पुत्र लतीफ निवासी बरियारपुर थाना रामकोट, इकरार पुत्र सलामतुल्लाह निवासी गंगा बेहट थाना फूल बेहट जनपद खीरी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है। इसी प्रकार लूट कारित अपराधों के मामले में शहर कोतवाली पुलिस ने मोहम्मद फहीम उर्फ शालू उर्फ सुल्तान पुत्र रईश निवासी नई आबादी गदियाना, शुभम प्रजापति पुत्र केशन निवासी दुर्गापुरवा के खिलाफ गैंगस्टर के विरुद्ध कार्रवाई की है। इसी प्रकार सदरपुर थाना पुलिस ने सनी देवल पुत्र शिव प्रताप यादव, धनीराम पुत्र चितराम, छोटू उर्फ अवधराम पुत्र शियाराम उर्फ हग्गन धोबी, बाराती पुत्र अमर सिंह लोनिया निवासी बेहटा थाना महमूदाबाद के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है। इसी प्रकार लूट के मामले में लहरपुर पुलिस ने कयूम पुत्र मोइन, शहनशाह उर्फ शहनाज उर्फ समीर पुत्र इनाम अली निवासी कस्ता साई टोला थाना मितौली, गुड्डू पुत्र राजकुमार शेखनारपुर दुगाना थाना सकरन, छोटे लाल व मोहन पुत्र मल्लू निवासी रानीपुर व मजरा अनिया कला थाना हरगांव को गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध किया है। रामपुर कला पुलिस ने भानु प्रताप पुत्र दयाराम, जयराम पुत्र कल्लू, गीता पुत्र भानु प्रताप निवासी कुरार थाना रामपुर कला के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है। ये हत्या जैसे अपराधों में लिप्त हैं। तालगांव पुलिस ने पंकज पुत्र राम गुलाम, सिपाही उर्फ श्यामू पुत्र राम गुलाम, देशराज लोध पुत्र राम नरेश निवासी रमवापुर मजरा कुलताजपुर, पंकज पुत्र राम गुलाम, विनोद पुत्र अशरफी लाल निवासी महतोपुर व मजरा महरिया थाना ईसान नगर को गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध किया है। इन पर लूट, हत्या जैसे मुकदमे दर्ज हैं। रामकोट पुलिस ने सोहेल उर्फ गुरु उर्फ अली अब्बास पुत्र मोहम्मद अब्बास निवासी कोट गोल्डी उर्फ में दानिश पुत्र समीम, शिवम सिंह उर्फ अमर सिंह पुत्र बबलू सिंह, नवील अहमद पुत्र वकील अहमद निवासी शेख सराय पुराना सीतापुर, मुन्ना उर्फ मुनव्वर पुत्र मुस्तफ़ा लक्ष्मणपुर थाना रामकोट, बल्लू उर्फ मुजीब अहमद पुत्र अमीन निवासी ओबरी थाना रामकोट, मोरिस पुत्र मोहम्मद अब्बास निवासी कोट कजियारा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है। ये अपराध हत्या, बलवा जैसे अपराधों में लिप्त हैं। इसी प्रकार अटरिया पुलिस ने हत्या के प्रयास जैसे अपराधों में लिप्त अपराधी विपिन मिश्रा पुत्र निर्मल मिश्रा, निर्मल पुत्र राम लखन मिश्रा निवासी शंकरपुर कलवारी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव दीक्षित ने बताया। जनपद सीतापुर में अपराधों की रोकथाम हेतु गिरोह बनाकर अपराध कारित करने वाले अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के क्रम में विगत 24 घंटे में जनपद में चिन्हित कुल 37 अपराधियों के विरुद्ध यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। ये अपराधी लूट, अवैध कब्जेदारी, चोरी, नकबजनी, हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराधों में लिप्त रहे हैं। इन 37 अपराधियों में से 36 अपराधियों को विभिन्न आपराधिक अभियोगों में पूर्व में ही जेल में निरुद्ध किया जा चुका है। इन सभी अपराधियों को जो गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है, यह ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इन्हें लंबे समय तक
जेल के अंदर रख करके अपराध कारित करने से निवारित किया जा सके। और ऐसे अपराधियों द्वारा ऐसे गंभीर अपराधों के माध्यम से जो अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की गई है, इसके भी चिन्हांकन की कार्रवाई समानांतर चलती रहेगी और शीघ्र ही इस संपत्ति का चिन्हांकन करके समुचित आदेश प्राप्त कर इनके जब्तीकरण की कार्रवाई भी गैंगस्टर के 14 एक्ट के तहत की जाएगी। जनपद में अपराधियों के विरुद्ध ऐसी प्रभावी कार्रवाई निरंतर आगे जारी रहेगी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।